हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे अबाउट द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की पूरी कंप्लीट निचोड़ एनसीईआरटी का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा। तो वो किस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो कंप्लीट फंजाई को भी सेपरेट कर दिया गया था। तो किंगडम मोनेरा द टर्म वाज गिवन बाय द मोनेरा term was given by Ernst Haeckel. अर्नस्ट हैकेल ने, जिन्होंने प्रोटिस्टा को टर्म दिया था, उन्होंने ही मोनेरा को भी टर्म दिया था, मोनेरा टर्म दिया था, जिसका मतलब होता है कि ऑल द प्रोकैरियोट्स, इट मीन्स कि सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो किस में रखे गए हैं? किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं। तो किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली। इसमें क्या रखे गए हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं, यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स रखे गए हैं, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं किंगडम मोनेरा में। इनको 2 डोमेन में कैटेगराइज किया गया है। किंगडम मोनेरा के 2 डोमेन में कैटेगराइज किया गया है। डोमेन नंबर 1 इट इज द आर्के बैक्टीरिया। ये डोमेन 1 है जिसमें आर्के बैक्टीरिया होते हैं। आर्के बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया होती हैं जो हार्श कंडीशन में सरवाइव करती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है आपके यू बैक्टीरिया से। ये कैसे वैरी करती हैं? आर्के बैक्टीरिया is survive in the very harsh habitat, found in the some of the most harsh habitat, most primitive bacteria होती हैं, और it is different from यू बैक्टीरिया। कैसे डिफरेंस होता है इनमें? क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? तो यू बैक्टीरिया का जो जी और सी कंटेंट होता है डीएनए में कम होता है एज कंपेयर टू आर्के बैक्टीरिया। तो पहला डिफरेंस देखते हैं हम लोग, जी सी कंटेंट इन डीएनए। और दूसरा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जो आर्के बैक्टीरिया होती है इनकी जो सेल वॉल होती है वो ईथर बॉन्ड से अटैच होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है हमारी यू बैक्टीरिया से। ठीक है, ये ईथर बॉन्डेड से अटैच होती है, ईथर कंटेनिंग होती है सेल वॉल। ये कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है हमें आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। आर्के बैक्टीरिया में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं? पहले तो बात करते हैं हैलोफाइल्स, यानी कि सलाइन और सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। थर्मोएसिडोफाइल्स यानी हीट एंड एसिड लविंग बैक्टीरिया। मेथेनोजेंस, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मेथेनोजेंस, एसिडोफाइल, बेसिफाइल्स, ये सब जो हार्श कंडीशन में प्रिमिटिव बैक्टीरियाज बिलोंग करती हैं, जिनकी सेल वॉल एथर कंटेनिंग होती है, जिनका डीएनए में जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है, ये किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? डोमेन 1 ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी कि आर्के बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में यू मतलब होता है ट्रू और आर्किया मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये किस टाइप के बैक्टीरिया है भाई? ये ट्रू बैक्टीरिया है। रियली में यही बैक्टीरिया होते हैं जिनके नंबर्स आर्के बैक्टीरिया के कंपेयर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो ऑक्सीजनिक होती है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, एंड माइकोप्लाज्मा जिसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, जिसको पहले एंटिया किंगडम में रखा गया था, फाइलम एल्गी में रखा गया था। बाद में इनको डिवाइड करके अलग रखा गया कि भाई ये एल्गी नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। अब आर्के बैक्टीरिया की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो क्या हमने देखा कि इट इज द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जिनको हम लोग मोनेरेंस कहते हैं, प्रिमिटिव मोनेरेंस कहते हैं। ये सबसे पुराने वाले हैं, ये एडवांस वर्जन नहीं है। दूसरी चीज, ये बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं। और हेलोफाइल्स की अगर बात करें तो ये कहाँ रहते हैं? मैक्सिमम
सॉल्ट या सलाइन कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि आपके स्टमक में कॉज करता है ये डिजीज, दैट इज द अल्सर, कॉज अल्सर इन योर स्टमक। थर्मोएसिडोफाइल्स फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, किसमें पाई जाती है? हॉट स्प्रिंग में एंड डीप सी वाटर में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल थर्मोकॉकस। और बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन बायोटेक्नोलॉजी ये हम लोग टॉक डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं फॉर द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बाहर कराया जाता है तो हीट के थ्रू हमारा जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए हीट लेबाइल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट लेबाइल बैक्टीरिया कहते हैं। इसके लिए एक और टर्म हो जाएगा हीट लेबाइल, ये हो जाएगा आपका सॉल्ट लेबाइल। मैं ये नहीं कह रही हूँ सेंसिटिव, मैं कह रही हूँ लेबाइल। लेबाइल का मतलब होता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हीट में, एक्सट्रीम सॉल्ट में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव कहते हैं तो ये एक्स्ट्रा हीट बढ़ाने पे, एक्स्ट्रा सॉल्ट बढ़ाने पे ये डेड हो जाते हैं। थर्ड वन इज योर मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस यानी कि मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये कहाँ पाए जाते हैं? मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि दलदली जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। दलदली जगहों पे ये पाई जाती हैं। प्रोड्यूस मिथेन गैस, इनका काम होता है ये मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ बायोगैस from the like डंगिंग ऑफ रुमिनेंट्स के जो गोबर होते हैं, और यू कैन से गोबर ऑफ द एनिमल्स लाइक रुमिनेंट्स, काउज एंड बफेलोज, इनसे ये मेथेनोजेंस गैस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, मेथेन गैस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और दे आर प्रेजेंट इन देयर गट्स, आती हैं इनके गट्स में रुमिनेंट्स के ऑर्गेनिज्म के। एग्जाम्पल है इनके बाद मेथेनोबैक्टीरियम एंड मेथेनोकॉकस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात करते हैं हम लोग ट्रू बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया के, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। यू बैक्टीरिया आपका मोस्ट एबंडेंट होता है, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है दैट इज द नॉर्मली बैक्टीरिया। इस यू बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा जो एबंडेंट है, सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाला बैक्टीरिया है वो क्या होता है? आपका बैक्टीरिया। तो मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लेवेनहॉक। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? लेवेनहॉक ने, और इन्होंने ही डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल। और वो जो फर्स्ट लिविंग सेल था ना बच्चा, वो क्या था? एक्चुअली में बैक्टीरिया ही था, जिसको इन्होंने टर्म्स दिया था एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल्स टर्म दिया था कि ये छोटे छोटे टाइनी से एनिमल्स हैं जो कि हमारे माइक्रोस्कोप में चलते हुए दिख रहे हैं। तो वो छोटे एनिमल्स हैं, वो छोटे एनिमल्स बाद में पता चला कि मे भी प्रोटिस्टन हो सकते हैं, मे भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? लेवेनहॉक ने, एंटन वॉन लेवेनहॉक ने किया था। और इरेनबर्ग गिव द टर्म बैक्टीरिया। बैक्टीरिया टर्म वाज कॉइन्ड बाय द इरेनबर्ग। किसने ये टर्म कॉइन किया था? इरेनबर्ग ने टर्म किया था। बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब कि हर जगह पे, सर्वव्यापी है ये। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड हर जगह पे, भगवान हर जगह पे, चाहे कोई आप गलत काम कर रहे हो, चाहे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो। वैसे ही बैक्टीरिया भी हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो सी हो, चाहे ओशन का डीप एरिया हो, चाहे वो नॉर्मल एयर हो, या कहीं पर भी हर जगह पे बैक्टीरिया पाई जाती है। इसलिए बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियाज आर ओमनी प्रेजेंट, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। चलो देखते हैं कौन कौन सी वो कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी नंबर 1 कॉकस, जो बैक्टीरिया का शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। ये बैक्टीरिया कैसे होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे। और अगर ये सिंगल होती हैं तो ये कहलाती है बेटा कॉकस। अगर ये सिंगल होती है तो कॉकस, 2 में होती है तो डिप्लोकॉकस। इस तरीके से गुच्छा बनाती हैं तो स्टेफाइलोकॉकस, और चेन बनाती हैं तो कहलाती हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग क्या देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। इसको हम लोग कोकाई, कोकाई प्लूरल है, कोकस सिंगुलर होता है। कोकस क्या है बेटा, सिंगुलर है। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं बैसिलस, जो कि कैसा शेप होता है, रॉड शेप की बैक्टीरिया होती है। कैसा शेप होता है, रॉड शेप। प्लूरल बैसिली होता है, सिंगुलर ये क्या है, सिंगुलर है। ये कैसा होता है, बैसिलस होता है। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, एग्जाम्पल इसका क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे लैक्टोबैसिलस। कर्ड वाली बैक्टीरिया है जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करती है। यही वाली बैक्टीरिया हमारी बैसिलस बैक्टीरिया कहलाते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये अगर गुच्छे में पाई जाती हैं सैरकीना कहते हैं। ये 4 नंबर में पाई जाती हैं, सॉरी ये तो बैसिलस नहीं है। ये अगर एक पाई जाती है तो कोकोबैसिलस, ठीक है, बैसिलस ऐसी हो गई। डिप्लोबैसिली, इस तरीके से इनके नंबर होते हैं। बाकी नेक्स्ट वन इज योर विब्रियो, ठीक है। विब्रियम यानी कि ये किस टाइप का शेप होगा, इनका कॉमन शेप होगा बैक्टीरिया का। कैसा शेप होगा, कॉमन शेप होगा। प्लूरल क्या होता है, विब्रियो। सिंगुलर क्या होता है, विब्रियम। अब ये अगर गुच्छे में होती है इनको कहते हैं सार्किना। 4 में होते हैं टेट्राइड्स, सिंगुलर होते हैं विब्रियो या कॉमा फॉर्म। ये इनकी फ्लैजिला भी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स, इनके अगर एग्जाम्पल्स देखें तो विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी इज द बैक्टीरिया विच कॉज द कॉलेरा। क्या कॉज करती है, कॉलेरा कॉज करती है। किस में बिलोंग करती है, किस शेप होता है इनका, विब्रियम, यानी कि कॉमा शेप की यह बैक्टीरिया होती है। थर्ड इज द स्पाइरुलम, यानी कि इनका जो शेप होगा वो स्पाइरल होता है। कैसा शेप होता है बच्चे, स्पाइरल शेप की ये बैक्टीरिया पाई जाती है। स्पाइरल इन शेप, और प्लूरल होता है स्पाइरिला, सिंगुलर होता है स्पाइरलम। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अभी हमने एसिडोफिल्स में एक एग्जाम्पल पढ़ा था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बिलोंग करते हैं आपके स्पाइरुलम में। देखो ये किस टाइप के एग्जाम्पल, किस टाइप के स्पाइरल होते हैं ये, ठीक है, स्पाइरोसीट। स्ट्रेप्टोबैसिली यानी कि चेन होगी, ये किसकी चेन होगी, बैसिलस की चेन होगी, इसको हम लोग स्ट्रेप्टोबैसिली कहते हैं। तो ये हो गई कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप बैक्टीरिया की। तो 4 तरीके की बैक्टीरिया हमने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। अब जरा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल में क्या क्या चीजें होंगी। कोई भी टिपिकल बैक्टीरियल सेल में बेटा क्या होगा, उसकी सेल वॉल होगी, क्योंकि बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा को छोड़ दो तो जितने भी बैक्टीरिया हैं सबके पास सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल के नीचे क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, डीएनए कंटेंट होगा, 70S राइबोसोम होगा और कुछ ग्रैन्यूल्स होंगे। तो अब इस डायग्राम में इसको समझते हैं क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ये हार्ड होती है, अगर ये लेयर हार्ड होती है ग्लाइकोकैलिक्स, तो ये बनाती है बेटा कैप्सूल। इफ द ग्लाइकोकैलिक्स इज हार्ड देन दिस इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। और अगर ये फ्रेजाइल होगी, फ्रेजाइल और शीट लाइक होगी, ये कहलाती है स्लाइम लेयर। क्या कहलाएगी, स्लाइम लेयर।
स्लाइम लेयर को मैं थोड़ा और अच्छा इस ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे पाया जाता है आपकी सेल वॉल, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल, जो कि किस कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये लाइट येलो कलर से। ठीक है, तो ये हो गई सेल वॉल। इधर है सेल वॉल, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकन अगर थिक होता है या फिर थिन होती है, थिक होती है तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाती है, क्रिस्टल वॉयलेट कलर देती है ग्राम टेस्ट में। अगर थिन होती है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाती है, यानी कि ये पिंक कलर देती है, पिंक कलर इन ग्राम स्टेनिंग। और ये वाली बैक्टीरिया कैसा कलर देती है, पर्पल कलर, पर्पल कलर इन द ग्राम स्टेनिंग। तो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर अगर थिक होती है तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाती है, थिन होती है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाती है। और थिन है तो इनके पास और कौन सी लेयर होती है, इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ लिपोपॉलीसैकेराइड की भी लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर एक्सटेंशन बाहर की तरफ होता है तो ये बनाता है फ्लैजिला, यानी एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द आउटसाइड। और अंदर की तरफ एक्सटेंशन होती है तो ये मीजोसोम बनाती है, विच इज द अल्टरनेटिव ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकारियोटिक। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या काम करती है बेटा, ये काम करती है रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इस मीजोसोम से क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है आपके नीट में, ये सेम टू सेम स्टेटमेंट। ठीक है, अब मीजोसोम के अंदर देखेंगे हमें क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ रिएक्टिव सेंटर। उसके बाद अंदर जाएंगे हमें न्यूक्लियोइड यानी कि डीएनए मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो एंटीबायोटिक्स कंटेन करके रखता है। और आफ्टर दैट ये कुछ इंक्लूजन्स बॉडी होते हैं, जैसे ग्रैन्यूल्स हो गए, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, पिगमेंट्स हो गए, गैस वैक्यूल्स हो गए, तो ये इस इंक्लूजन्स बॉडी में भरे रहते हैं। राइबोसोम, इनका कौन सा राइबोसोम होता है, इनका 70S राइबोसोम इनके पास पाया जाता है। ये सेक्स पिलाई, बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, पार्शियली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि इस पिलाई के थ्रू ट्रांसफर होता है। पिलाई के अलावा इसमें सेल्स टू सेल्स अटैचमेंट के लिए फिम्ब्रियाई भी देखने को मिलती है। तो फिम्ब्रियाई, पिलाई एंड फ्लैजिला आउटर मोस्ट एक्सटेंशन होता है, मीजोसोम जो अंदर की तरफ एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, मेड अप ऑफ द पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड, इसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। और यही अगर थिक होगी तो ग्राम पॉजिटिव, थिन होगी तो ग्राम नेगेटिव। फ्लैजिलम इज सीन व्हेन सेल वॉल इज मोटाइल। और फ्लैजिलम के 3 रीजन होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट्स, ये 3 रीजन होते हैं। और फ्लैजिला बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ बैक्टीरिया में फ्लैजिलिन प्रोटीन।
बैक्टीरिया में ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी रिच होता है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी रिच होता है। कौन रिच होता है? बैक्टीरिया। इसमें हर तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, डिकम्पोजिशन भी होता है, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। हर तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यानी कि फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो अपना फूड का सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमें ऑटोट्रॉप्स तो क्लियर है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड is called as the autotrophic. Heterotropic, the organism which cannot prepare their own food, is called as the heterotrophs. ये अपने खाना के लिए ऑटोट्रॉपिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक में अगर ये अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं तो ये कहलाएंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। और अगर केमिकल्स के एनर्जी के प्रेजेंस में बनाते हैं, केमो, ठीक है, केमो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। अगर ये लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? केमो ऑटोट्रॉप्स। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, रोडोस्पिरुलम, स्पाइरुलम में स्पाइरल शेप की ये बैक्टीरिया होती है, और ये तीनों के तीनों बेटा एनऑक्सीजेनिक होते हैं। एनऑक्सीजेनिक का मतलब होता है डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कौन कौन से? रोडोस्पिरुलम हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गई, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गई। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए एनऑक्सीजेनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एनऑक्सीजेनिक कहलाते हैं। केमो ऑटोट्रॉप्स जरा ध्यान से देखो इसको। ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वेल एज H2S, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर फूड्स। और इस टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं ये जनरली आपके जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं ना, साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, जैसे कौन कौन से साइक्लिक इवेंट? नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फॉस्फोरस साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया। साइक्लिक इवेंट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस, ये जो बैक्टीरिया हैं ये केमो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? केमो ऑटोट्रॉप्स। गॉट इट? तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी में और देखते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट है और ये यूज होते हैं प्रिपेयर द एंटीबायोटिक्स। इनकी कैटेगरी जरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ध्यान से देखो, इसमें हेटेरोट्रॉप्स में किस टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है? सैप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक या पैरासिटिक। तो सैप्रोफिटिक यानी कि दे डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर देयर फूड, अपने खाना के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो लैक्टोबैसिलस वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल होता है। क्या? लैक्टोबैसिलस, कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया। दूसरा सिम्बियोटिक, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं बेटा? म्यूचुअलिज्म करते हैं, एक दूसरे की मदद करके ये जीवन यापन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम। राइजोबियम किस टाइप की बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। पैरासिटिक बैक्टीरिया यानी कि हम बात करें किसका, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया का। एग्जाम्पल जैंथोमोनास सिट्री, ये सिट्रस कैंकर सिट्रस नाम के डिजीज को, सिट्रस कैंकर नाम के डिजीज को कॉज करता है। तो पैरासिटिक जितने भी होते हैं दे आर द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो हमने अभी तक देखा कि बैक्टीरिया में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं एज वेल एज द पैरासेक्सुअलिटी, या आप कह सकते हैं इसको सेमी सेक्सुअल, नॉट कंप्लीट सेक्सुअल, सेमी सेक्सुअल, हाफ सेक्सुअल कह सकते हो। इस टाइप के रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करते हैं। अगर ये सेक्सुअल है तो बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, और बाइनरी फिजन में डीएनए का एप्लीकेशन प्रायर हो जाता है, पहले डीएनए एप्लीकेशन होता है फिर उसके बाद फिजन होता है। तो ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बिफोर द फिजन डीएनए एप्लीकेशन टेक्स प्लेस, अंडर सम अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर्स फॉर्मेशन में आल्सो टेक्स प्लेस। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक बाइनरी फिजन से, दूसरे स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर फॉर्मेशन हमेशा नहीं बनता है, जब कभी भी हार्श कंडीशन, जब कभी भी इन्वायरमेंट ऐसा आता है कि बैक्टीरिया डिवाइड्स नहीं कर सकता तो स्पोर बना करके अंदर वो डिवाइड्स करने लगता है। यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तभी बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में मैक्सिमम जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू देखने को मिलता है। अब हमने सेक्स पिलाई पढ़ा था स्ट्रक्चर में, ये सेक्स पिलाई पैरासेक्सुअलिटी यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है, यानी एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन ये सब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो प्लाज्मिड होते हैं ना उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन since in the bacteria is the occurrence of primitive form of DNA transfer from one bacteria to another। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डीएनए है वो ट्रांसफर हो रहा है, प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है, प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, पैरासेक्सुअल। और यू कैन से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और यू कैन से हाफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते, यानी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, ये याद रखोगे। अब यू बैक्टीरिया में ये पूरी कहानी हमने किसकी डिस्कस की है, बैक्टीरिया के जो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रेन और स्पीसीज बैक्टीरिया की हमने देखने को मिलती है। दूसरा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो एल्गल ब्लूम कॉज करता है। ये क्या होता है बेटा, कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनी या फिर फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाता है। ये देखो ये एग्जाम्पल है किसका, फिलामेंटस का। ठीक है, फाउंड इन फ्रेश वाटर या मराइन और टेरेस्ट्रियल रीजन में पाया जा सकता है। दूसरा, यूजुअली जिलेटिनस म्यूसिलेजिनस शीथ इनक्लोज द कॉलोनीज ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। ये है ना, ये कॉलोनी, ये जो ब्लू ब्लू कलर से बनी हुई है ये म्यूसिलेजिनस शीथ होती है। ठीक है। दूसरा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये ऑक्सीजनिक होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन produces during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको ऑक्सीजनिक कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया नॉस्टक, एनाबेना एंड ओसिलेटोरिया। ये एग्जाम्पल, ये किसका है बेटा, नॉस्टक है। ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। ये इसमें से कुछ अटैच रह के कराते हैं और कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। इट्स अबाउट साइनोबैक्टीरिया का फीचर्स। अब बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसा देखने को मिलता है। जनरली इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जैसे कि स्पाइरुलिना में कैसा होता है, बाइनरी फिजन, और कुछ में वेजिटेटिव मेथड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अगर स्प्लिट्स हो जाते हैं तो बैक्टीरिया 1 से 2 बन जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लैजिला, इसमें एब्सेंट होती है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाई जाती हैं, लेकिन इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होती हैं। अगर हम बैक्टीरिया को कैटेगराइज करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ये नहीं,
ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला अगर बैक्टीरिया की बात करें हम लोग तो कितने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं? नंबर 1 मोनोट्रिचस, यानी एक बैक्टीरिया है तो उसमें एक सिंगल सा फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। दूसरा बात करते हैं हम लोग लोफोट्रिचस, एक बैक्टीरिया इसमें बंच ऑफ फ्लैजिला एक ही जगह से निकला हुआ है। तीसरा एम्फीट्रिचस, एम्फीट्रिचस में ये बैक्टीरिया एक इधर से फ्लैजिला और एक इधर से फ्लैजिला होगा। चौथा पेरिट्रिचस, पेरिट्रिचस में बेटा ये बैक्टीरिया में फ्लैजिला इसके पेरिफेरल से यानी इसके बाउंड्री से ही अटैच होगा। ये सब फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। और ब्लू ग्रीन एल्गी में यानी कि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। इन नोस्टिक एंड एनाविना स्पेसिफिक सेल इज नोन एज हेट्रोसिस्ट। क्या पाई जाती है? हेट्रोसिस्ट, प्रेजेंट इन विच नाइट्रोजनेस एंजाइम इज प्रेजेंट दैट हेल्प्स इन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ देखो ये हेट्रोसिस्ट है, ये मैंने बताया ना नोस्टिक का डायग्राम है, ये हेट्रोसिस्ट है। इसके पास एक स्पेशल एंजाइम होती है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम है? नाइट्रोजिनेज, जो कि क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कराती है। और इसका ड्रॉबैक देखने को मिले तो ये साइनोबैक्टीरिया ऑफन ब्लूम्स द पॉल्यूटेड वाटर, क्योंकि ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना इसका फेवरेट फूड होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। अगर हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो ये वाटर में जाता है, पॉन्ड में जाता है, रिवर में जाता है और वहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं तो एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। क्या करते हैं? ब्लूम, यानी कि इसको हम लोग नाम देते हैं एल्गल ब्लूम, जिसको हम लोग यूट्रॉफिफिकेशन कहते हैं, यूट्रॉफिफिकेशन कहते हैं। ओफ, कितना बार लिख दिया। ओके, सो ऑल अबाउट योर साइनोबैक्टीरिया। नाउ इट्स टाइम टू योर माइकोप्लाज्मा, जो सबसे की स्मॉलेस्ट सेल होती है जिनकी साइज 0.2 माइक्रोमीटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर होती है, प्रोकैरियोटिक, विदाउट सेल वॉल। अब तक चाहे साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, चाहे आर्किबैक्टीरिया पढ़ा, चाहे आपने नॉर्मल बैक्टीरिया पढ़ा, हर टाइप के बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। तो इसलिए इसको पहले किंगडम प्लांटिया में नहीं रखा गया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको किस में रख दिया गया था? एनिमलिया में, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं थी। बाद में ये पता चला ये तो बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया के फीचर्स को गेन करता है, तो इसको अगेन किस में रख दिया गया बेटा? बैक्टीरिया में रखा गया, यानी किंगडम मोनेरा में रख गया। इसका शेप कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्लूरोमॉर्फिक। शेप वैरी करता रहता है, शेप इज नॉट फिक्स। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है जिसकी साइज होती है 0.2 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा कैन थ्राइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एनएरोबिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के ये सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये बहुत सारे डिजीज का कॉज करते हैं एनिमल्स में एज वेल एज द प्लांट्स में। जैसे कि अगर एनिमल्स में बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करती है माइकोप्लाज्मा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का फंक्शन, मोनेरा, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने सारे के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपका डिस्कस किया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ये चैप्टर है। ठीक है, तो that's all for the day. Have a great day. Bye bye. Take care.